हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की क्लास में आज अपना जो एचएट टीजीटी साइंस 2024 का पेपर हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना 91 नंबर का। इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ मिस्टेक है, तो इसमें मिलेगा आपको ग्रेस मार्क। इस क्वेश्चन में आपको ग्रेस मार्क मिलने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका 92 नंबर। इस क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी आपको इसमें वेट की वैल्यू निकालनी है जो न्यूटन में आएगी और आपका करेक्ट आंसर आएगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो इसके अंदर आप फॉर्मूला यूज करोगे F इज इक्वल्स टू जी एम एम एक्स डिवाइड बाय में आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, जैसे सेकेंड एक्स स्क्वेयर आएगा और सारे की पावर क्या आ जाएगी 3/2। अब x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम √3r। x की जगह आ जाएगा √3r। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, फिजिक्स का आपका 99 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको एक इंसेक्ट दे रखा है जो क्या कर रहा है, एक ऐसे सर्कुलर पाथ है उसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है। अब ये इसके ऊपर कितने चक्कर मतलब लेगा, तो ये इसके ऊपर 7 रिवोल्यूशन लेगा। जब ये एक रिवोल्यूशन लेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, और 7 के अंदर कितने करेगा 7 2 14, तो 14πr ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसे क्या पूछिए लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड कैसे निकालेंगे अपन यहाँ डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट कर ली 7πr, 7 से 14πr ये डिस्टेंस होगी अपने पास। और ये टाइम कितना ले रहा है, एक में 100 सेकेंड, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एक्सेलरेशन यानी कि सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए एक्सेलरेशन भी इसके अंदर कांस्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालोगे a = v² अपॉन में तो कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि इसकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक मैग्नेट्रॉन दे रखा है किसके अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर, और क्या एमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी है 2450 मेगाहर्ट्ज। पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव इन सर्कुलर पाथ विद दिस फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड जो कि रहेगा 0.0877 टेस्ला। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट आपका 105 नंबर क्वेश्चन। ये मतलब अपना जो अपन एरर कैलकुलेट करते हैं सिंपली बेसिक वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राम मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यानी कि उसने क्या मेजर कर लिया टाइम पीरियड। उसने निकाला क्या डाटा, ये वाला डाटा उसके पास आया है। पूछा कि इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर पूछा है, तो कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.11 सेकेंड एंड 4%। नेक्स्ट है 106 नंबर का। 106 है, इसके अंदर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर मतलब एग्जैक्टली इसके अंदर मैच नहीं होगा, तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा 2π क्रॉस में 10⁻⁻4 वोल्ट पर मीटर। आई थिंक तो इसके अंदर भी आपको मतलब बोनस मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इसके अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोनस, क्योंकि जो अपना एग्जैक्ट आंसर है ये इसके अंदर मैच नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 108 नंबर। इसके मतलब सिंपली पावर का क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 25 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का, यानी कि F = μr का आप यूज कर लेंगे। तो निकालना क्या अपने को म्यू की वैल्यू निकालनी है। फोर्स दे रखा है और जो रिएक्शन है वो भी अपने को दे रखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.20 एंड 0.10। नेक्स्ट देखिए, एक 115 नंबर।
इसे अपने को दो स्टेटमेंट दे रखी है और इसने पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो अपन स्टेटमेंट रीड करेंगे तो अपने को पता लगा कि अपनी दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है करेक्ट है। स्टेटमेंट देखिए एक बार, एनी डीसी जनरेटर कैन ऑल्सो फंक्शन एज ए सिंपल डीसी मोटर। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्या है, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड इन एन एसी जनरेटर रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन ट्वाइस पर पीरियड। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट गिवन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 115 नंबर। नेक्स्ट है 118 नंबर। इसके अंदर अपन को निकालना क्या है, लोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है न्यूटन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड 53.1 न्यूटन। नेक्स्ट वन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा अपने को, चार स्टेटमेंट दे रखी हैं और वो किससे रिलेटेड है, वेव इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इसने पूछा इसके अंदर कौन सी जो इक्वेशन है वो कोई मतलब वेव उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा y = x² माइनस में v² t²। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो नीचे की तीनों फिनोमिनन है वो क्या होंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होंगी। यानी कि इससे जो इसकी वजह से जो फिनोमिना होती हैं वो क्या होती है, अपनी कलर से रिलेटेड होती हैं। यानी कि जो भी फिनोमिना आपकी कलर से रिलेटेड होंगी वो इसकी वजह से हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो वो क्या देगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखना इसके अंदर क्या होगा, कुछ कलर से रिलेटेड ही गिवन होगा। ठीक है, लाइक हायर मतलब सन अपीयरिंग इन द हायर स्काई देन इट एक्चुअली इज, ये भी होगा। और 2 मिनट पहले दिखेगा, 2 मिनट बाद दिखेगा और उसमें बिल्कुल रेडिश कलर आएगा। और सन अपीयर्स रेड एट सनसेट, और ये क्या होगा, मतलब जब सनसेट होगा तो रेड अपीयर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखिए, For refraction at a concave spherical surface separating glass air medium, the distance of the object should be greater than z times the radius of curvature of the refracting surface for the image to be real. The value of z, यानी कि अपने को कंडीशन दे रखी है और इसमें अपने को क्या निकालना है, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब इसको निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 3/2 1.5। नेक्स्ट वन देखिए, इसके अंदर अपने क्या पूछा है, इसके अंदर जो करेक्टिव लेंस आप यूज करेंगे उसका मतलब फॉर्मूला मतलब पावर पूछी है। तो पावर की वैल्यू आएगी अपनी 3.6D। यानी कि क्वेश्चन आप बेसिकली 10th क्लास के अंदर भी ऐसा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हैज ए फेज वेलोसिटी दिस, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ 10⁻³ सेकेंड अपार्ट इज। तो फेज डिफरेंस इसके अंदर आपका निकल कर आएगा पाई, जो कि हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, For an object to be seen sharply, the image must be formed exactly at the location of retina। यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, अपनी रेटिना के ऊपर बनेगी। नेक्स्ट वन देखिए, द एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ मास 16 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 260 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट पेनेट्रेट्स ए ब्लॉक ऑफ वुड टू ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका -4510 न्यूटन। अब देखिए इसमें नेगेटिव आंसर क्यों आया, क्योंकि वो स्टॉप होगी तो क्या होगी, डी एक्सलरेट होगी। तो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव के अंदर आएगा। तो 2 ऑप्शन आपके इसके ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए, ये जो अपना पेपर है इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अ वोल्ट मीटर विद द रेजिस्टेंस ऑफ 1800 ओम कैन बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है 200 ओम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्कल। तो वो क्या आएगी आपकी 180 ओम निकल कर आएगी। तो ये था अपना आज का क्वेश्चन। तो इसके अंदर मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड एक ही क्वेश्चन है जो कि आपका रेटिना वाला। इसमें कुछ क्वेश्चन क्या जिनकी 1 से 2 लाइन की कैलकुलेशन है और कुछ क्वेश्चन क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ में आपको 3 से 4 लाइन का सोल्यूशन निकालना पड़ सकता है। तो ये थे अपने आज का 2024 का टीईटी साइंस का पेपर, जिसके आंसर की आपने देख लिए। 1-2 दिन में इसका डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, सी यू।